यानी इससे पहले के जो 16 एलिमेंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। क्लोरीन का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है? Cl होता है। ध्यान रखना है, क्लोरीन का प्रतीक चिन्ह Cl होता है। कहीं भी आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरीन का चिन्ह है, तो Cl होता है। क्लोरीन की खोज जो थी 1774 में की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी? सीले के द्वारा, यानी कि कार्ल विलहेल्म सीले ने इसकी जो है क्लोरीन की यानी कि खोज की थी। 1810 में डेवी ने रंग के आधार पर इसका नाम क्लोरीन रखा था। ध्यान रखना, इन्होंने खोज तो कर दी थी 1774 में सीले ने, लेकिन आज इसका नाम दिया था, वो नाम किसने दिया था? 1810 में डेवी ने इसका नाम दिया था। तो नाम के लिए पूछता तो आपको डेवी करना है, और सन 1810। अगर खोज के लिए करना है, पूछा है, तो 1774 करना, और शीले ने। एसटीपी पर ये कौन सी अवस्था में होती है? गैसीय अवस्था में। देखिए एसटीपी की जो फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जैसे आप साधारण ताप और दाब भी कह सकते हैं। तो इस पर ये गैस अवस्था में होती है। और क्लोरीन क्या है? एक द्विपरमाणविक अणु है। द्वि का मतलब दो होता है, परमाणविक का मतलब परमाणु होते हैं, यानी इसके एक अणु में दो परमाणु होते हैं, मतलब इसको हम Cl2 लिखते हैं। तो कितने परमाणु हो गए? दो परमाणु एक अणु में। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर होता है या परमाणु संख्या होती है, वो कितना होता है? 17 होता है। ध्यान रखना, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है। ध्यान रखना है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है? 3p5 तक आ जाता है। अब इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो अंतिम कक्षा के p उपकोष में प्रवेश करता है ना? तो इसलिए क्या है? p विलोक का तत्व होता है। अगर बात करें इसके पास कक्षाओं की, तो कितनी कक्षाएं होती हैं? 3 कक्षाएं होती हैं। ध्यान रखना, अंतिम कक्षा 3। 3p में अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका प्रवेश कर रहा है, तो इसके पास कितनी कक्षाएं हैं? 3 कक्षाएं। क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट होता है, वो कितना होता है? 35.5 होता है। यानी कि 35.5, आप इसको जब भी न्यूमेरिकल में लिखते हैं तो 35.5 लिखते हैं इसको। तो क्लोरीन में जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 17, और प्रोटॉन भी 17 होते हैं, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 17 होता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि जितना जिसका परमाणु क्रमांक होता है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने उसमें प्रोटॉन होते हैं। अब बात करते हैं इसके नाभिक में न्यूट्रॉन्स की। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाया जाता है। इसका परमाणु भार कितना है? 35.5 है, तो इसको 35 लेंगे, और 35 में से अगर 17 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? यहाँ से 18 बचेगा। तो इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 18 होती है। अब अगर बात करें इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण, देखिए 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 3s2 और 3p5 में कितने? 2 और 3 कितने, यानी 5 कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब किसी को भी अपना अष्टक पूरा करना होता है, तो ये अष्टक पूरा करने के लिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 1। और त्याग सकता है यहाँ से मैक्सिमम कितने? 7 इलेक्ट्रॉनों को ये त्याग सकता है। तो अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह है -1, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना स्टैक पूरा कर लेगा। +1 +2 +3 +4 +5 +6 और +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। नेक्स्ट है क्लोरीन वर्ग 17, यानी जिसको क्या कहते हैं? हैलोजन ग्रुप कहते हैं। इसका एक तत्व है, ध्यान रखना, वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? हैलोजन परिवार के तत्व, यानी वर्ग 17 को हैलोजन भी कहा जाता है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, तो वो फ्लोरीन की होती है। और अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता की, तो ये क्लोरीन की होती है। क्लोरीन का घनत्व कितना होता है? 3.2 ग्राम प्रति लीटर होता है, क्योंकि ये गैस है। तो अगर ये यहीं पे क्या होता, कोई ठोस होता, तो इसका जो हम घनत्व मापते हैं वो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी आयतन में मापते, यहाँ पर मापा जाएगा इसका लीटर में। क्लोरीन का जो क्वथनांक होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है -34.4, यानी 34.04 डिग्री सेल्सियस होता है क्लोरीन का क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। क्लोरीन की अगर बात करें गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट की, तो ये होता है -101.5 डिग्री सेल्सियस। क्लोरीन का जो उपयोग है वो ब्लीचिंग एजेंट, यानी ब्लीच करने में होता है, यानी कि धुलाई करने में, या कह सकते हैं रंग उड़ाने वाले द्रव्य के रूप में किया जाता है, यानी जिसको क्या कहते हैं? ब्रंजक भी कहते हैं, जिससे रंग को जो है उड़ाया जाता है। तो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, यानी धुलाई करने वाले और रंग उड़ाने वाले द्रव्य के रूप में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। क्लोरीन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में हमने कवर अप किए हुए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।